स्थान अमृत का। हमने सब संसार को, प्रपंच को छोड़ करके केवल और केवल तप तपस्या भजन ही किया है, फिर भी हमारा नाम अग्रिम क्यों नहीं है, सबसे आगे क्यों नहीं है? श्रेष्ठों में गिनती हर कोई अमृत को क्यों करता है? आज थोड़े उनके प्रभाव से थोड़ा ज्वेलस जिसको कहते हैं ना, दुर्वासा करने लगे। अम्बरीश जी इतने भक्त थे सज्जनों, अम्बरीश जी महाराज भगवान को जो नैवेद्य बनाते थे ना, चपाती रोटी भी बनाते थे तो खुद चक्की पीसते थे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी खुद चक्की चला करके आटा तैयार करते थे। ध्यान दीजिएगा, मैं अक्सर कहा करता हूं सज्जनों, संसार के प्रत्येक कर्म आप किसी और से करवा लो चलेगा, प्रत्येक कर्म संसार के और किसी से करा लो चलेगा, परंतु जो भजन है ना, भजन आप अपने से भली थोड़ा करो, अपने से करो। देखो जी, दूसरे के भोजन करने से हमारा पेट नहीं भरता है ना, ऐसे ही जिस प्रकार से दूसरे के भोजन करने से हमारा पेट नहीं भरता, उसी प्रकार से दूसरे कितना भी भजन करें, भाई आप अपने लिए तो जो भजन करोगे, जैसे भोजन खाएंगे तो पेट भरेगा, भजन करेंगे तो जीवन सुधरेगा, है कि नहीं? इसलिए भगवान का भजन जितना अधिक से अधिक हो स्वयं करना चाहिए सज्जनों। चक्रवर्ती सम्राट है ये, और उनको कोई चिंता नहीं, भगवान के सेवा में मस्त चक्की चला रहे थे। चक्की चलाते चलाते उनको पसीने आ गए, देखा पसीने आ गए, भगवान स्वयं आए हैं और भगवान आकर के पंखा करने लगे अपने पीतांबर से। भगवान ने पंखा किया है सज्जनों, और जैसे ही प्यारी प्यारी सीरी सीरी जैसे बयार आने लगी, हवा आई, तो जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो साक्षात भगवान के दिव्य बांकी झांकी को निहारा। हे प्रभु, ये अनर्थ आप क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका सेवक हूँ और आप मुझे पंखा कर रहे हो, ये शोभा नहीं देती। भगवान कहते हैं, क्यों? केवल तू ही मुझसे प्रेम कर सकता है, क्या मैं तुझसे प्रेम नहीं कर सकता? तूने मेरे लिए इतना सब कुछ त्याग किया, तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं तेरी हिफाजत करूं, मैं तेरा ध्यान करूं? सज्जनों, क्या कहूं प्रभु की कृपालुता। तुम 2 कदम बढ़ो, वो 10 कदम बढ़ेगा। हम 2 कदम बढ़े तो भगवान 10 कदम बढ़ करके हमारा स्वागत करता है, वेलकम करता है सज्जनों। इसलिए जीवन में भली थोड़ी देर भजें, थोड़ी देर उसके लिए निकालें, भली 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जो भी हमारे पास समय है। मैं नहीं कहता 24 घंटे भगवान बिल्कुल मत दो, खूब कमाई धमाई करो, खूब बिजनेस व्यापार करो, पर 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा उस परमपिता परमात्मा को अवश्य दो सज्जनों, जिसने हमें सब कुछ दिया है। क्या हम उसके लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं दे सकते? अम्बरीश जी महाराज इतने श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के। आज एकादशी का व्रत किया, द्वादशी पारायण से पहले ही दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ 10,000 शिष्यों के साथ, अनेकों शिष्य परिकर को लेकर के आ गए। आज राजा ने कहा, हे ऋषिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, आप बिल्कुल सही समय पर पदार्पण हुआ। आप आज द्वादशी का दिन, आज आपको भोजन कराने के उपरांत ही मैं भोजन करूंगा। अहो भाग्य मेरे, जो आपके चरण हमारे द्वार पर पधारे। बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की राजा ने। परंतु सज्जनों, अब दुर्वासा तो क्योंकि थोड़ा सा अंदर चोर बैठा हुआ था, दुर्वासा जी बोले कि ठीक है राजन, मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान करने गए तो सज्जनों, इधर जो है ना, अब द्वादशी का जो पारण का समय वो व्यतीत होने लगा, उस एकादशी का पारण का समय व्यतीत होने लगा। उसी समय क्या कहते हैं, इधर देखा राजा ने समय निकला जा रहा है, तब गुणी जनों ने, विद्वान जनों ने कहा, देखो राजन, तुम तो निराहार निर्जला व्रत करते हो, तो भगवान का चरणामृत पी लो।
चरणामृत पी लोगे तो एकादशी का पारायण भी हो जाएगा। ऐसा ही किया सज्जनों। और उधर विलंब समय निकल गया था। दुर्वासा जैसे ही आए, दुर्वासा ने देखा, सोचा ना विचारा, बोले द्वादशी एकादशी का पारायण करना समय निकल गया। आज राजा ने कहा पारायण तो हो गया। जैसे ही कहा कि पारायण हो गया, महाराज विचार भी नहीं किया, अब तो एक जटा उखाड़ा और पकड़ा और कृत्या को प्रकट किया और कृत्या से कहा कि जाओ, इस राजा को बड़ा भक्त होने का अभिमान रखता है, इसको जला करके नष्ट कर दो। और जैसे ही वो कृत्या गई है सज्जनों, भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश के रक्षा में लगा हुआ था। जैसे ही कृत्या आई, कृत्या को जला करके सुदर्शन चक्र ने राख कर दिया। अब तो चक्र पीछे दुर्वासा के पीछे, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र भगते गए, भगते गए, भगते गए। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा देखो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इस अस्त्र से तो जो अस्त्रधारी है वही रक्षा कर पाएगा। ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने इनकार कर दिया। भगवान विष्णु के साथ पास गए। भगवान विष्णु ने कहा देखो अहम भक्त पराधीनो रस स्वतंत्र बद्वजा, हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं भक्त के पराधीन हूँ, भक्त के अधीन हूँ। मैं चाह करके भी तुम्हें रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने भक्त के चरण में अपराध किया है। जाओ तुम अम्बरीश के पास जाओ, यदि अम्बरीश तुम्हें माफ करेंगे तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, नहीं तो इस चक्र से बचाने की सामर्थ्यता मुझ में भी नहीं। भगे भगे आए सज्जनों। अम्बरीश तब तक हाथ जोड़े खड़े थे। जब तक ऋषि को भोजन नहीं कराऊंगा मैं कैसे भोजन कर सकता हूं। साष्टांग दंडवत करने लगे। अम्बरीश ने कहा नहीं महाराज, आप श्रेष्ठ हो, मैं अधम क्षत्रिय हूं, आप मेरे चरणों में प्रणाम न करें। तो आज जो है दुर्वासा ने भक्त की महिमा को देखा है सज्जनों। ये कथा यहां पर बतलाई है। और इसी वंश परंपरा में अनेकों राजा हुए। अम्बरीश के बाद युवनाश्व, मानधाता, मुचकुंद, इन्हीं वंश परंपरा में आगे रोहित, बाहुक के सगर की दो पत्नियां थी, सुमति और केसनी की हुई असमंजस और सुमति ने एक मास का पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के उसके 60,000 टुकड़े हुए, परंतु मंत्र शक्ति से सब जीवित हो गए। वही सगर के 60,000 पुत्र कहलाए सज्जनों। आगे इसी वंश परंपरा में आगे चल करके अंशुमान ने इसी सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल भगवान के तेज दृष्टि से जल करके नष्ट हो गए, इनको उद्धार करने के लिए अनेकों राजाओं ने, अनेकों उस कुल खानदान में तपस्या करी कि गंगा जी को जब ला करके गंगा जी का स्पर्श इनको होगा तब जो है ये मुक्त होंगे। अनेकों ने तपस्या करी, दिलीप ने की, भगीरथ ने की। अंतिम में भगीरथ के प्रार्थना से गंगा मैया इस धराधाम पर आई हैं। बोलिए गंगा मैया की। गंगे गंगे सदा प्रयात योजना नाम सदैरपि मुच्यताम। और गंगा जी का स्मरण करने मात्र से कोसों दूर भी गंगे गंगे का स्मरण करें तो गंगा मैया ऐसी कृपा करती हैं। जगत पावनी गंगा गौमुख से होती हुई अनेकों उत्तराखंड की पहाड़ियों को भेदन करते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, पुनः संपूर्ण भारत वर्ष में कानपुर आदि होती हुई गंगा सागर में जाकर के मिलती है। हमारे देश को पावन पवित्र करने वाली गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की जय। इसी वंश परंपरा में सज्जनों खड़बांग दीर्घबाहुश्च रघुतस्मात् पृथुस्सवः अजस्ततो महाराज तदा दशरथो भवत्। खड़बांग दीर्घबाहु अनेकों राजा हुए। उसी वंश परंपरा में आगे अंत में जाकर के दशरथ हुए। दशरथ जी के 3 रानियां हैं, कोई पुत्र नहीं है। अब जब जीवन में कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, तब आइए हम राम कथा के दर्शन करें गोस्वामी जी महाराज के कुछ उपायों के माध्यम से।
चौथापन आ चला है, परंतु घर में कोई भी बालक नहीं है। आज गुरु माता ने ऐसे प्रेरित किया दशरथ जी महाराज को कि भगे भगे गए हैं गुरु जी के समीप में। गुरु जी के समीप में जाकर के दशरथ जी महाराज ने प्रणाम किया है। गुरु गृह गया हो तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया हो तुरंत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुखी सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ विधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर होई सुत चारी, धरहु धीरे होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जब उलझने दिल में हो तब उलझनों को सुलझाने के लिए सर्वत्र भटकने की जरूरत नहीं है सज्जनों। यह पर सिद्धांत है, अपने श्रेष्ठतम जनों के समीप में जाकर के अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करें। पूज्य गुरुदेव के समीप में गए हैं दशरथ जी महाराज और संपूर्ण बात बताई, आशीर्वाद दिया, जाओ चिंता मत करो, धरऊं धीर हो हई सुत चारी, धीर धरो, धीरज रखो, एक नहीं तुम्हारे घर में चार चार पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन करवाया है सज्जनों। और समय आने पर दशरथ जी महाराज के घर में एक नहीं चार चार पुत्र प्रकट हुए हैं। बोली राम बालक रामचंद्र भगवान की जय हो। चार चार बालकों का प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयी मैया के एक बालक, कौशल्या के एक बालक, कैकेयी के एक बालक और सुमित्रा के दो दो बालक हुए। क्षमा चाहूंगा विस्तार के लिए, समय की मर्यादा। आज अगर 15 मिनट लेट हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों जी? 15 मिनट अगर लेट हो जाए, 4:15 बजा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कल आओगे ना समय पे? कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी ने 15 मिनट खा लिए तो 15 मिनट बाद आएंगे हम, ठीक है? क्योंकि आज उत्सव है ना जी। देखो, थोड़ा सा उत्सव मनाएंगे, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही, है ना? आपसे मांग के ले रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं लूंगा। तो कौशल्या नंदन के हुए राम, कैकेयी के हुए भरत और सुमित्रा के हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चार चार बालक। देखो जी, कहाँ तो एक नहीं और कहाँ पर चार चार हो गए, फिर खुशी का ठिकाना नहीं है? अब तो संपूर्ण अवध में सज्जनों इतना आनंद है। जब अवध में आनंद है, देखो जी, जहां पर भगवान राम कृष्ण की कथा होती है ना, वो स्थान वही बन जाता है। या भगवान की कथा, राम कथा चल रही है तो ये अवध बन गया। हाँ, अभी आप बल में नहीं बैठे हो, कहाँ बैठे हो? अवध में बैठे हो। यत्रैव गंगा यमुना च वेणी, ये नहीं, मैं अपने मनमुखी बात नहीं करता, ये शास्त्र की बात कर रहा हूँ। यत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रः यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः
जहाँ पर जिस स्थान पर भगवान की कथा चलती है तो उस स्थान पर तो अनेक देवी देवताएं रूप बदल करके आ जाते हैं उस स्थान में, और साक्षात वृंदावन अवध वो वह स्थान बन जाता है जहाँ पर भगवान की कथा हो रही होती है। तो आज हम लोग जो है ना यहाँ पे बल में और भार्गव परिवार के द्वार पर नहीं बैठे, अभी तो वृंदावन में बैठे। हाँ, भार्गव परिवार ने जो है इस अपने आंगन को ही वृंदावन बना डाला है ना। तो अवध में सब आनंद है, तो आइए उसी अवध में हम सब भी चलें। प्रगट भये चरो भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये चरो भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया है बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, प्रगट भये चरो भैया पद में बाजे बधैया, प्रगट भये चरो भैया अवध में बाजे बधैया। बालक रामचंद्र भगवान की जय हो, चारों भैयन की जय हो, तीनों भैयन की। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घरे लाला जायो, लाला जायो छोना जायो, लाला जायो छोना जायो, नाम धरे रघुरैया, नाम धरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया, नाम धरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये चरो भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये चरो भैया अवध में बाजे बधैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न, दशरथ जो के छैया, दशरथ जो के छैया अवध में बाजे बधैया, दशरथ जो के छैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये चरो भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये चरो भैया अवध में बाजे बधैया, सोना लुटावे मैया चांदी लुटावे, सोना लुटावे मैया चांदी लुटावे, सोना लुटावे बाबा चांदी लुटावे, सोना लुटावे बाबा चांदी लुटावे, और लुटावे रुपैया पद में बाजे बधैया, और लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये चरो भैया अवध में बाजे बधैया, हे प्रगट भये चरो भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये चरो भैया अवध में
में बाजे बधैया, प्रकट भये चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। चारों भैयन की, तीनों मैयन की जय हो। दशरथ जी महाराज की, अब अयोध्या धाम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। देखो जी, गुरुवर्थे दत्तराज्य व्यचरद वनमं पद्म पद्भ्याम प्रियाय, पाणी परसा क्षमाभ्याम अजित पथिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या छूपर्णख्या प्रिय व्यरुषारोष्टितं भूविजिह्वं, स्रस्त्राब्धे बद्ध सेतु खलदल दहनम कौशलेन्द्रोवतान्नः। गुरुवर्थे, गुरु के वचन, गुरु यानी कि पिता के वचनों को रखने के लिए जिन परमपिता परमात्मा ने जंगल का अनुसरण किया, वन में गए, 14 वर्षों के जंगल में गए और पाणी परसा क्षमाभ्याम अपने प्राण प्रियसी सीता के सहित, अपने भ्राता अनुज के लक्ष्मण के सहित 14 वर्षों के लिए जंगल में गए और जंगल में जाकर के विविध प्रकार से ऋषि मुनियों को दर्शन दे करके अनेकों भक्त को भगवान ने अपने दर्शन दे करके उनको कृतकृत्य किया। उसके उपरांत अनेकों, जब सीता जी का हरण करके दुष्ट रावण लेकर के गया, अनेकों प्रकार से इतने 100 योजन के समुद्र में भगवान ने सेतु बना करके लंका में चढ़ाई कर दी। अनेक बानर भालुओं की सहायता के साथ में उनको लेकर के गए हैं। सभी को एकत्र करके लंका में पहुंचे। लंका में जाकर के अनेकों दुष्टों का खल दल दानम कौशलेन्द्रोवतान्ना, सब खल बल दल के साथ में दैत्यों का भगवान ने संहार किया और अपनी प्राण प्रेयसी सीता को लेकर के 14 वर्ष के उपरांत उसी अवध में आए और कौशलेन्द्रोवतान्नः, ऐसे राजा रामचंद्र प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे सज्जनों आइए कृष्ण कथा की ओर। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए आइए चंद्रवंश में भगवान द्वारकाधीश प्रभु कृष्ण कन्हैया का आगमन। सर्वप्रथम सज्जनों, यहाँ भी नारायण भगवान के ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरभा, इन्हीं के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सतायु, सत्यायु, रया, विजय और जय। इसी वंश परंपरा में अनेकों राजा आगे चल करके हुए। नहुस के 6 पुत्र यति, याति, सरयाति, आयाति, विकृति, कृति। आयाति के पुत्र हुए यदु। यदु वंश में देवमीड़ की 2 पत्नियां थी सज्जनों। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। दूसरी पत्नी के बेटा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हैं। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं सज्जनों। कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इलहा, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्न्या, आनक, दुंदुभी। और ये वसुदेव जी महाराज का नाम आनक दुंदुभी भी है। क्यों? बोले जब इन्होंने जन्म लिया था ना, उस समय आकाश में ढोल नगाड़े बजे थे, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी भी है। और इनकी जो प्रमुख पत्नी है देवकी के 8म गर्भ में भगवान कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया और संपूर्ण लीला को करते हुए कंस का उद्धार किया और द्वारका में गए। अनेकों दुष्टों का संहार करते हुए भगवान 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। फिर जो है अपने देह को एक रूप से भगवान अपने धाम को गए और एक रूप जो है भागवत में स्थापित किया। इतना कहकर जैसे चुप हुए, आज परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जिन परमपिता परमात्मा ने मेरी रक्षा मातृगर्भ में करी, आज उनकी कथा सुनने के लिए तो मैं व्याकुल हूँ। और आपने संपूर्ण कृष्ण कथा चटर पटर करके बंद कर दिए।
महाराज मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है। तब जाकर के सुखदेव स्वामी विस्तार से सुनाने लगे हैं सज्जनों। अब यहाँ पर देवकी कंस की चचेरी बहन है। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कंस कराना चाहता है और ऐसे ही किया। जब विवाह के उपरांत सज्जनों आज कंस अपने चचेरी बहन को विदाई करने के लिए जैसे ही खुद सारथी बनकर के जा रहा था, जाते जाते आकाशवाणी अचानक हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिसको विदाई करने के लिए लेके जा रहा है ना, आज उसी का अष्टम गर्भ ही तेरा काल होगा। और जैसे ही सज्जनों ये सुना कंस ने, अब तो कंस तो दुष्ट तो था ही, उसका तो बनावटी रूप अच्छा था कि जग में मेरा एक नाम हो। चचेरी बहन का शादी भी मैंने इतना धूमधाम से किया, इतना पैसा लगाया, इतना दहेज दिया, इतना अपने नाम के लिए कर रहा था। अभिमानी बंदा सज्जनों किसी के लिए नहीं करता है, अभिमानी केवल अपने लिए करता है। तो कंस अभिमानी था ना, आज जैसे ही जो कुछ भी कर रहा था अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, परंतु जैसे ही आकाशवाणी हुई उसी समय अपनी बहन के केस को पकड़ लिया और तलवार हाथ में ले लिया। अरे न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इसको अभी इसी समय मार डालूंगा। जैसे ही मारने को उद्यत हुआ, वसुदेव जी महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कंस क्या करने जा रहे हो तुम? ध्यान दीजिएगा, पति किसको कहते हैं? पति जो हमारी रक्षा करे उसको पति कहते हैं। आप कहो कि नहीं जिसके साथ शादी होती है उसको ही पति कहते हैं, नहीं, गलत। हाँ ठीक है, वो भी पति है, पर वो पति देखो जी, हमारे देश के भी राष्ट्रपति कौन है? कौन है बताओ? लेडीज है ना। अगर फिर भी तो राष्ट्रपति है ना, इसलिए जिसके साथ विवाह किया वही पति नहीं है। जो हमारी पालन करे, जो हमारी सुरक्षा करे, जो हमारी रक्षा करे, वो हमारा पति है, राष्ट्रपति। है? तो यहां पर देखिए, अपनी पत्नी की रक्षा जो पति न कर पाए वो कैसा पति है? मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारी मातृशक्ति रोती है ना। महाराज क्या करें, कमाई भी कोई विशेष नहीं है, पर वो जो कमाता है ना सब पी करके आता है, घर में तो कुछ नहीं बचता है। जब रोती है ना वो माता है, मुझे इतना कष्ट होता है सज्जनों, कैसा पति है। अरे ऐसे निकम्मों को तो, ऐसे लोगों को तो पहाड़ से उठा करके फेंक देना चाहिए नदी में। अरे तुम जिस अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे हो, ये ठीक है, माताएं आपसे कभी ये नहीं मांगेंगी कि हमें तुम महल बना के दो। एक रोटी भी अगर होगी तो आधा आधा खा के प्रेम से ये मातृशक्ति रह सकती है, परंतु तुम प्रयास करो, बुराई की तरफ न जाओ। नहीं कमा पाए तुम्हें ये माता कभी नहीं दुत्कारेंगी, तू क्यों नहीं कमा पाए कभी नहीं कहेंगी, पर तुम जो कमाते हो उसको भी दुर्व्यसन में लगाते हो, तब ये रोती हैं। और जिस घर में माताओं के नेत्र से आंसू निकलता है सज्जनों, वो खानदान कभी पनप नहीं सकता। ये लिखित में रख लेना, मैं व्यास गति से कह रहा हूं। माताओं का आदर करो, सम्मान करो, मातृशक्ति का आदर करो। और उन पतियों के लिए विशेष कह रहा हूं मैं, जो अपने जिम्मेवारी, अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे, नहीं निभा रहे। अरे कमाई कम है तुम्हारी, कोई बात नहीं, उसी कम कमाई में भी बढ़िया से आपकी अर्धांगिनी आपके घर को चलाएंगी, पर तुम बुरे व्यसन में तो मत पड़ो। ऐसी माताएं रोती है ना, कभी मुझे बहुत दुख होता है। महाराज क्या करें, जो भी कमाता है सब पी पा के, छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी। यहाँ तक कि मैं किसी के घर में काम करके भी लाती हूँ तो वो भी छीन करके ले जाता है। कैसे कैसे दुष्ट होते हैं पति। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सालों को। तो पति का क्या कर्तव्य है? आज वसुदेव जी विचार करते हैं कि मैं इसका पति हूं, मेरा ये दायित्व है कि मैं इसकी रक्षा करूं।
हाथ पकड़ लिया कंस का, नहीं तुम इसे मार नहीं सकते, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं, इसकी रक्षा मैं करूंगा। और देखो तुम्हें देवकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवकी के गर्भ से तुम्हें प्रॉब्लम है ना, देवकी के जितने भी बालक होंगे सब ला करके तुमको दूंगा मैं, पर देवी को नहीं मार सकते। कंस ने कहा तो ठीक है, हमारे निगरानी में, हमारे कारागृह में रहना पड़ेगा, मंजूर है। ऐसा ही हुआ सज्जनों। 1 2 3 4 5 6 बच्चों का वध किया कंस ने। 7वें में स्वयं भगवान आए, शेष अवतार बलराम जी गर्भ में जब आए, संकर्षण करके खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया भगवान ने अपने योग माया से कहकर। और अष्टम गर्भ में स्वयं परमपिता परमात्मा आज आए सज्जनों। कंस ने पहरा बढ़ा रखा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना करते करते 8 महीने जब निकल गए सज्जनों। आज कंस पूछता है, बोले बहना बताइए कौन सा महीना है? बोले ये 7वां महीना, बोले 8वां महीना। कान में तिल डाल करके सो रहा है कंस, परंतु भगवान आज 8वें महीने में ही आ गए। अष्टमी 9 10 11 12 ठीक रात्रि को 12 बजे पहरेदार खूब लगा रखे, ताले लगा रखे सज्जनों कंस ने। परंतु भगवान का पदार्पण जैसे आगमन हो गया, आज कारागृह में प्रकट भगवान हो गए। सर्वप्रथम भगवान ने अपने माता देवकी वसुदेव को